हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहचान। इनकी पहचान क्या होती है? ठीक है, पहचान इनकी जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। क्या आएगा हमारा? जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब के लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? रहा होगा, लिखा होगा, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द ये मिलेंगे। और इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसमें जो मेन वर्ब होती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और इज का यूज आई के छोड़ के, ठीक है, आई को छोड़ के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज लगाएंगे। और आर का यूज यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक, जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज, ये सब हो गया, तो उसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम लोग लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर यानी हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर हमारा आई दिया है सब्जेक्ट तो एम लगाएंगे, अगर ही दिया है तो इज लगाएंगे, या कोई सिंगुलर, हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे राम, सीता, गीता, तब भी हम इज लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल इसमें लिखा है मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? आई, आई के साथ हमने क्या बताया? एम, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले क्या है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। ठीक है, फिर है वह पढ़ रहा है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, और पढ़ने की होती है रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। ही इज़ रीडिंग। ठीक है, तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम स्कूल जा रहे हो क्या होगा? तुम क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? आर, और जाने की होती है गो, और गो में क्या लगा देंगे? आई एन जी। तुम स्कूल जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्कूल। स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर एक कविता गाना गा रही है, कविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, फिर वह दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। ठीक, अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर एक बार हम फिर से देखेंगे। नंबर 1 पे हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, तो पे यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या होगी? इज, एम, आर। और 3 पे हम लोग लगाएंगे वर्ब, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। और 4 नंबर पे हम लोग क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसे हम अदर में रख देंगे, तो लास्ट में वो लिख देंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। हम गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, द गर्ल्स आर। क्योंकि लड़कियाँ यानी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हो गई, तो क्या लगाएंगे हम लोग? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर। गोइंग टू स्कूल। छात्र लड़ रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा छात्र हैं, तो द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। क्या करेंगे हम लोग? 2 चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी। एक तो हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और दूसरा हमें वर्ब में आई एन जी लगाना है। अगर हमारी वर्ब होगी उसमें हम क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई जो पीछे हम पढ़ के आए भाई सब, लेकिन इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम लोग नॉट लगा देते हैं। फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी फिर बचेगा अदर पार्ट। जैसे इसमें लिखा है मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई, एम, और एम यानी हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब, तुरंत उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, और बाकी गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे
क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी अगर वाक्य में स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया होगा तो समझ जाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है तो आर लगेगा। और बाकी आई अगर सब्जेक्ट दिया है तो उसके लिए हम लोग एम का यूज करते हैं। फिर क्या लगाएंगे, नंबर 3 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट यानी जो बचा होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या वह पढ़ रहा, वह क्या है हमारा सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, इज ही रीडिंग। ठीक है, फिर क्या तुम दौड़ रहे हो, तो क्या तुम दौड़ रहे हो, तुम क्या है हमारा प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, आर यू रनिंग। फिर क्या हम जयपुर जा रहे हैं, आर बी गोइंग टू जयपुर। क्या वे खेल रहे हैं, फिर क्या स्टार्टिंग में दिया, तो बे क्या हमारा है प्लूरल, तो स्टार्टिंग क्या लगे, आर दे प्लेइंग। ठीक है, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, इज, एम, आर। वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग इज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और बाकी एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ। ठीक है, फिर नंबर 3 पे हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे, ING। और नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचा होगा उसे अदर पार्ट में रख देंगे। ठीक, अब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव साथ उसमें नहीं भी दिया होता है, तो उसमें क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी टेंस हो, सब में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। तो सबसे पहले इज, एम, आर। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। सेम वही पीछे का स्ट्रक्चर है, वही सब रहेगा। जैसे इसमें लिखा है, क्या वह नहीं पढ़ रही है, सॉरी क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो इज ही नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, आर यू नॉट रनिंग। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा है। क्या हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, आर बी नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या वे नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग। ठीक, तो ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव में एक चीज़ याद रखना है, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें तुम्हें नॉट का यूज कहाँ पे करना है, सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, कहीं भी तुम्हें सब्जेक्ट दिखे उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। और ठीक, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज, एम, आर। ठीक, अब हम बात करेंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, इसमें WH वर्ड यानी स्टार्टिंग में हमें लगाना पड़ता है। जैसे WH फैमिली में क्या है, जैसे WH वर्ड हमारे क्या हो गए, वाई, वैन, हाउ, वेयर, वाट, विच, हुज, हु, whom। ठीक है, ये वर्ड हमें सबसे स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे सबसे पहले। देखो जैसे अगर हमारा मतलब वाक्य ऐसे आ गया, बाघ क्या कर रहा है, बाघ क्यों खेल रहा है, ये सब, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश किसके लिए लगेगी, WH वर्ड की। फिर सेकेंड पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में अगर मानो ऐसे कोई बात आ गया उसमें नॉट भी दिया है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह क्या पढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसमें हमें WH वर्ड ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, क्या हमारा क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट। फिर हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ING, तो रीडिंग। तो हमारा बाकी क्या बनेगा, वाट इज ही रीडिंग। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, वे कहाँ खेल रहे हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश हम किसकी लगाएंगे, कहाँ की। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। फिर क्या लगाएंगे, आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल के लिए हम लोग आर लगा देंगे। वेयर आर दे प्लेइंग, तो हमारा क्या वाक्य बनेगा, वेयर आर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे हैं। हम जयपुर कब जा रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगेगी, कब। फिर क्या लगाएंगे, हम, और हम हमारा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, आर। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट यानी बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और गो में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ING, तो गोइंग टू जयपुर। तो हमारा क्या वाक्य बनेगा,
व्हेन आर वी गोइंग टू जयपुर। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर आने चाहिए। कोई भी टेंस हो उस टेंस के हमें सभी स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर सही से आते हैं तो हम सेंटेंस बना लेंगे। जैसे कोई भी है तो सबसे पहले तुम्हारा मेन फोकस क्या रहेगा, स्ट्रक्चर पे रहेगा। स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने बताया, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और ये अपनी कॉपी में नोट भी करते जाओगे नोट्स, इससे तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे और तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है।